अब मनु जी सोचने लगे कहीं कुछ मैं बताया और गलत हो गया, भगवान उसी रूप में आ जाएंगे। तो मनु जी अब सोच रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। मनु जी कहे प्रभु मैं आपको देखा होता कभी तो कह देता कि आप इसी रूप में चले आइए, लेकिन मैं तो कभी आपको देखा नहीं। तब मनु जी दो ऐसे महापुरुषों का नाम बता रहे हैं जो भगवान को देखे, जो परमात्मा का दर्शन किए। ऐसे दो लोगों का नाम बताने लगे कि जो स्वरूप बस शिव मान माहे, जो स्वरूप बस शिव मान माहे, यही कारण मुनि जतना कराए। जो भो सोंडी मन मानस अंता, जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जो स्वरूप भगवान विश्वनाथ के मंदिर में निरंतर बसता है। जो भुसुंडी जी जिस स्वरूप का दर्शन करते हैं, प्रभु आप उसी रूप में चले आइए। तो भगवान श्री राम प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जब भगवान प्रकट हो गए तो पहले तो जी भर के मनु जी देखे और दर्शन करने के बाद मनु जी के मन में, जब आप लोगों से हम कल निवेदन कर रहे थे कि जब मनु जी राजपाट छोड़ करके आए तो उनके मन में एक ही कष्ट था। सब चीज तो ठीक था, लेकिन उनके मन में यही कष्ट था कि हमारे जो पुत्र हैं, लायक पुत्रों की याद आ रही थी। तो मनु जी अब सोचे थे कि हम भगवान को पुत्र रूप में माने, चाहे तुम ही समान शुद्ध प्रभूषण गौर दुरा। भगवान को पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन डर कि जो परम पिता परमेश्वर है उसको मैं अपना पुत्र बनाऊं, कैसे कहूं। लेकिन भगवान श्री राम मनु जी के मन मस्तिष्क की बात जान गए और जानने के बाद कह रहे हैं कि आप सरिस को जाऊं कहां जाइए, प्रताप तनाया भोग माया आई। तो परमात्मा कह रहे हैं कि हमारे समान कोई होगा, लेकिन मैं कहाँ खोजने जाऊं, मैं ही पुत्र के रूप में आ जाऊंगा। तब जाकर के मनु जी एक किनारे खड़े होते हैं। मैया शत्रुपा से कहे भगवान की मैया आप भी पति के साथ तपस्या करने आई हो, आप भी वरदान मांग लो। जब वरदान मांगने की बात कहे तो मैया ने कहा कि हमारे जो प्राणनाथ है ये पुत्र के रूप में मांगे हैं, और पुत्र तो तभी जन्म लेगा माँ के गर्भ से तो हमारा ही कल्याण होगा। लेकिन फिर भी कहे कि नहीं, आप भी आई हो तो आप पति के साथ आप भी कुछ वरदान मांग लो। तो वृहद चर्चा है और मैया शत्रुपा ने इधर उधर जोड़ते हुए 6 वरदान को मांगा। सोई मति सोई गति सोई भक्ति, इस तरह से करके 6 वरदान को मांगे। और उसके बाद जब मैया शत्रुपा ने 6 वरदान को मांग लिया, तब मनु जी के मन में फिर विचार होने लगा कि हमसे ज्यादा वरदान तो शत्रुपा मांग ले गई। तो फिर जाकर के फिर मनु जी कहे कि प्रभु मैं एक वरदान और मांगना चाहता हूं, क्या आप दे सकते हैं। मनु जी ने कहा कि जब भगवान ने कहा कि जब तक मैं खड़ा हूं आप जितना चाहे उतना वरदान मांग सकते हैं। तब जाकर के मनु जी ने फिर कहा कि मणि बीनु फनी बीनु जल बीनु मीना, तो जिस प्रकार से मणिहारा सर्प मणि के बिना नहीं रह सकता और जिस प्रकार से मछली जल के बिना नहीं रह सकती, तो आगे बात आती है कि दशरथ जी
जब भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ गए तो मानो मणिहारा सर्प मणि के बिना तो कुछ समय दूर रह सकता है, तो दशरथ जी किसी तरह से रह लिए। लेकिन जब वहीं श्री राम जब जंगल को गए तो दशरथ जी ने 6 बार राम राम कह के राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बीरा, राव गयो सूरधाम। तो वहीं जाकर के मनु जी वरदान मांगे। उसके बाद परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम कहे कि आप जाकर के स्वर्ग में निवास करिए, समय आएगा तो मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। जब आप जाकर के अयोध्या में दशरथ के रूप में होंगे तो वही आकर के दशरथ वही मैया शत्रुपा कौशल्या के रूप में प्रकट होती है और उसके बाद भगवान श्री राम उनके गर्भ से प्रकट होते हैं। आज कथा आप लोग श्रवण करेंगे। तो एक जन्म कर कारण यह मैया पार्वती जी का प्रश्न था कि जो निराकार अव्यक्त अगोचर परमात्मा है, प्रथम ईश्वर कारण कहूं विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, तो भगवान के जन्म लेने का एक कारण है। आइए बस तुरंत 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करके तुरंत वाणी को विश्राम बोलो। श्री राम जय।